हेलो दोस्तों, बहुपद के इस थर्ड लेक्चर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इससे पहले हम दो लेक्चर के माध्यम से बहुपद के बहुत सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं। जैसे हम पहले लेक्चर में हम बहुपद के शून्यांक निकालना सीखे थे। इसके बाद हम दूसरे लेक्चर में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा से जो क्वेश्चन हमारे लगते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखे थे। तो हम इस वीडियो में जो बाकी बचे हुए टाइप हैं उन टाइप को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि लिखा है कि जैसे कभी कभी देखो कोई भी बहुपद दे दिया जाता है और उसमें शून्यांक पूछता है, उसके शून्यांक पूछता है, शून्यांक का मतलब ही मूल होता है। तो कभी कभी क्या कह देता है, समीकरण दे देता है और उसके शून्यांक निकालने होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई द्विघात बहुपद के शून्यांक दे रखे हो और बहुपद निकालना हो तो यहाँ पर हम ये चीज सीखेंगे। जैसे ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 8 है एवं गुणनफल कितना है 12 है। तो यह बहुपद के शून्यांक को ज्ञात कीजिए, मतलब बहुपद के साथ साथ में बहुपद का शून्यांक भी निकालना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन करने से पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि कभी भी आपको बहुपद निकालना हो, कभी भी बहुपद निकालना मतलब द्विघात बहुपद का समीकरण निकालना हो तो फार्मूला लगाया करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये बहुपद निकालने का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का योग। एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल बीटा होता है ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं मूलों का योग, मतलब मूलों का जोड़। योग का योगफल, ये हमारा क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। हम बार बार बता रहे हैं कि अगर मूल को ही शून्यांक कहते हैं, मूल को ही शून्यांक कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 8 है एवं गुणनफल 12 है। शून्यांकों का योगफल 8 है, योगफल शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दे रखा है 8 दे रखा है एवं उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का गुणा है ना। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो ये कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम अभी बहुपद निकालने का फार्मूला क्या बताएं कि अगर बहुपद निकालना है तो फार्मूला क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसके बाद माइनस लिखा माइनस लिख दिए, ब्रेकेट लगा ब्रेकेट। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना दे रखा है 8, तो कितना दे रखा है 8 लिख दो और पीछे एक्स लिख देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ रहा है 12। तो यहाँ से अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8 का गुणा एक्स से 8x प्लस 12, तो ये हमारा निकल के आ गया बहुपद। तो अगर केवल मूल दिया हो और बहुपद निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे तो इस प्रकार हमारा क्या निकल गया बहुपद निकल गया। तो अच्छे से ये समझ गए होंगे। यहाँ पर ये फार्मूला याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर आगे यह भी कह रहा है कि यह बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात है, यहाँ बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात करना है। तो शून्यांक का मतलब हम क्या बताए थे, x के मान को ही शून्यांक कहते हैं, उसी को हम मूल कहते हैं। तो जैसे इसका शून्यांक निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, इसका शून्यांक निकालना तो हमेशा शून्यांक निकालने के लिए बराबर कितना मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। अब इनका हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए हम बता दें जैसे आगे कुछ लिखा हो तो आगे कुछ नहीं, यहाँ कितना मान लेंगे 1 ही तो लिखा है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो यहाँ 1 का गुणा 12 से करेंगे। अब इस 12 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -8 आ जाए और गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए 12 आ जाए। तो फिर जैसे इस प्रकार द्विघात समीकरण दिया हो उसमें x का मान निकालना है, x के मान को ही शून्यांक कहते हैं। अगर वो करना तो गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने का ये तरीका होता है कि जो आगे वाला अंक हो उसको पीछे वाले अंक से भाग करते, तो आगे 1 लिखा पीछे 12 लिखा तो 12 का नाम 12 हो जाएगा। अब इस 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -8 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। तो हम सोचे कि लास्ट हम करते 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 करने में कितना हो जाएगा 2। तो अगर हम 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। और अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 6 2 कितना हो जाएगा 8 ही तो हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा माइनस कर दो। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 और साथ साथ पीछे क्या लगा देना है x लिखा तो x लिख देना और प्लस 12 बराबर कितना हो गया 0। तो हम बताया 12 का नाम 12 को इस प्रकार तो 6 दूनी 12। अब गुणा करने को देखो 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार तोड़ना था कि गुणा करने 12 जोड़ने घटाने कितना आ जाए 8 आ जाए, कितना आगे मान। अब यहाँ पे बाकी कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब यहाँ 6 के साथ में x का गुणा कितना हो जाएगा 6x और इसके बाद 2 लिखा, 2 के साथ में x का गुणा 2x और प्लस का 12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन वही लेंगे जो दोनों के पास हो। देखो यहाँ x2 है और यहाँ x1 है,
यहाँ 6 है परंतु यहाँ 6 नहीं है, तो कॉमन वही ले तो जो दोनों के पास है, तो यहाँ x 1 था और यहाँ 2, तो 1x कॉमन ले लें। तो जब 1x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x, और जब x कॉमन हो ही चुका तो यहाँ कितना बचा है 6। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 छंग 12, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी मिल जाएगा और 2 यहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखा जाए कि जैसे कि हम जब माइनस भेजेंगे तो जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो टोटल सब क्या हो जाएगा, कभी भी गुणा माइनस से करते हैं तो टोटल सब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस के 6 तो यहाँ माइनस से कितना हो जाएगा 2 ही तो हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए 2 कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा x। अब यहाँ 2 कॉमन ले चुके तो माइनस कॉमन है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से x माइनस 6 कभी भी गुणनखंड करो तो ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा होना चाहिए। x माइनस 2, x माइनस 6 का मतलब x माइनस 2 बराबर कितना हो रहा है 0। अब अगर यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया 6, तो इसका मतलब एक शून्याङ्क कितना आ गया हमारा 6 आ गया। इसके बाद दूसरा शून्याङ्क देखा जाए x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 आ गया। इसका मतलब इसके दो शून्याङ्क आए और एक शून्याङ्क हमारा कितना आ रहा है माइनस, एक शून्याङ्क 6 आ रहा है और दूसरा शून्याङ्क कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये दो हमारे क्या हो गए शून्याङ्क हो गए। तो अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार शून्याङ्क निकाला जाता है, किस प्रकार कौन समीकरण निकालते हैं। इसके लिए हमें ये फार्मूला पता होना ही चाहिए, और ये निकालना जो शून्याङ्क निकालना अच्छे से सीखना, क्योंकि आगे एक चैप्टर है द्विघात बहुपद, तो वहां इसका भी प्रयोग लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए ठीक इसी प्रकार। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्याङ्कों का योग 45 नहीं, शून्याङ्कों का योग कितना है 5 है, शून्याङ्कों का योग 5 है और उसका गुणनफल कितना है 6 है। मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन है जिसमें शून्याङ्कों का योग 5 है और गुणनफल कितना है 6 है। तो शून्याङ्कों का योग 5 है ना, इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा। हम बताएं शून्याङ्कों के योग को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, चूंकि एक शून्याङ्क अल्फा तो दूसरा क्या होता है बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो उसका योग कितना हो रहा है 5 हो रहा है, एवं उनका गुणनफल का मतलब गुणे में जो लिख दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना है 6 है, वो हमारा कितना है 6 है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना था, तो अगर हम बताएं कि अगर द्विघात बहुपद निकालना है तो वही वाला फार्मूला द्विघात बहुपद, फार्मूला क्या लिखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 5 इंटू पीछे क्या होता है x, और यहाँ प्लस लगा होता है इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रहा 6। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5x और प्लस में कितना आ रहा है 6। तो ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। तो पहला आंसर तो ये हमारा हो गया। अच्छे से आप सभी लोग समझ होंगे, क्योंकि इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं कि अगर शून्याङ्कों का योगफल इतना है, तो देखो शून्याङ्क हम एक अल्फा मानते दूसरा बीटा मानते, तो योग का मतलब योगफल का योग ही तो हो जाएगा। तो एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा के साथ 5 है, गुणनफल कितना है 6। हम फार्मूला जानते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है 5 लिखा है और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा 6। अब इसके साथ साथ में यहाँ पर पूछा जा रहा था इसके शून्याङ्क भी ज्ञात कीजिए। तो शून्याङ्क निकालना है, तो कभी भी शून्याङ्क निकालना हो तो जिस बहुपद का शून्याङ्क निकालना है उसे बराबर कितना मान लिया करो 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर हम कितना मान लेंगे 0। अब हम बताए थे आगे वाला आगे यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है तो इनका गुणा इनसे करेंगे 6 के अंदर 6। अब 6 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने कितना आ जाए 5, कितना आ जाए 5। तो हम अगर इसे लिख दे 3 दूनी 6 और 2 एक करना 2, तो अगर हम 6 को देखें तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 भी हो जाएगा, और अगर हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 प्लस 2 में तोड़ देना, 3 तो 5 ही तो हो जाएगा, बाकी कोई बदलाव नहीं करना। x स्क्वायर लिख दो, यहाँ माइनस लिखा माइनस लिख दो। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ही तो हो जाएगा, और पीछे x लिखा है और इसके बाद 6 है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जब कभी भी माइनस अंदर जाता है तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, साथ साथ में क्या लगा देना x, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। मतलब कभी भी माइनस से अगर अंदर गुणा करते हैं तो जो भी वैल्यू प्लस में होती है वो किस में बदल जाती है माइनस में, और जो माइनस में होती है उसे हम प्लस में बदल देते हैं। जैसे अब यहाँ इतनी बात समझ लेना, चूंकि यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ हम x ले लेंगे कॉमन, तो 1x कॉमन लिए तो 2x था, तो यहाँ कितना बचेगा 1x, और x कॉमन हो ही चुका तो यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ 2 देखे और यहाँ कितना है 6, तो हम 6 को हम क्या ले सकते हैं 2 3 6,
तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, माइनस का 2 कॉमन लेंगे। और जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो अभी बताएं कि जब माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से गुणा करते हैं, तो जो चीजें अंदर प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली चीजें प्लस में हो जाती हैं। तो देखो ये माइनस में फिर तो ये प्लस में हो गया, क्योंकि 2 घट ही गया है तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। अब ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, 2 बाहर निकाल ही चुके तो यहाँ कितना बचेगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा तो माइनस का 3 उधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा प्लस का 3। तो x का मान कितना आ गया 3, इसका मतलब एक शून्य कितना आ गया माइनस का 3 हो गया। x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा शून्य कितना आ गया 2। मतलब इस द्विघात बहुपद के 2 शून्य आया, एक 3 आया, दूसरा कितना आ गया 2 आ गया है। तो अच्छे से ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाना, क्योंकि इससे हम बता रहे हैं बार बार कि इस बहुपद चैप्टर से 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें के का मान निकालना होता, तो वाला क्वेश्चन करा चुके हैं, और बाकी इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, जैसे ये लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक कितने हैं 5 हैं और तथा माइनस का 3 है। 5 है और माइनस के 3 है, मतलब यहाँ पर ना तो शून्यांकों का योग दिया, ना तो शून्यांकों का गुणनफल दिया है। यहाँ पर कह रहा है एक शून्यांक 5 है और दूसरा शून्यांक माइनस के 3 है। तो हम जानते हैं एक शून्यांक को अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा अगर कितना है 5 है तो एक शून्यांक किससे लिख देते हैं बीटा से, वो कितना है माइनस के 3। जरूरी नहीं कि आप अल्फा ही बीटा समझो, आप एक को p मान लो, एक को q मान लो। तो वहां पे जो अल्फा प्लस बीटा किए थे वहां p प्लस q हो जाएगा, जहां अल्फा इंटू बीटा किए थे वहां p इंटू q हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं बस कि जैसे एक शून्यांक हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं बीटा। तो अगर एक द्विघात बहुपद क्या थी जिसके शून्यांक माइनस 5 और माइनस का 3 है, इसका मतलब एक शून्यांक 5 है, मतलब अल्फा का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दूसरा शून्यांक 3 है, इसका मतलब बीटा का मान माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये कह रहा था उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो हम अभी बताए हैं कि अगर बहुपद निकालना है तो जस्ट वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। तो अब यहाँ से देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना रहा है 5 और बीटा का मान हमारा कितना रहा माइनस का 3, और पीछे क्या लिखा है एक्स, कितना लिखा है एक्स, और प्लस लगा दो, प्लस लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हमारा कितना हो रहा था 5, अल्फा का मान कितना लिखा है 5 लिखा है। इसके बाद बीटा का मान कितना था माइनस का 3। अब यहाँ से देखा जाए एक्स स्क्वायर 5 में से 3 घटाया बचा कितना 2, और साथ साथ में क्या लगा है x, यहाँ माइनस लगा दी। अब 5 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया द्विघात बहुपद। तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम कई प्रकार के इनके क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे तो सिंपल दिया है कि यदि एक बहुपद अल्फा मतलब यदि ए अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यांक हैं और अल्फा प्लस बीटा 6 है और अल्फा इंटू बीटा 4 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। जस्ट वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसके बाद हम ये वाला इस टाइप के भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसके बाद हम इस टाइप के भी क्वेश्चन करा चुके हैं। और जैसे अगर यहाँ पर करना तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन और दिखा दें कि इस टाइप, चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यांक है, मतलब ये एक द्विघात बहुपद है, इस वो द्विघात बहुपद कितना है 6x स्क्वायर x माइनस 2, इसके शून्यांक एक अल्फा दूसरा क्या है बीटा है। तो कह रहा 1 अल्फा और 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसे हम यहाँ 1 अल्फा और 1 बीटा का मान निकालना है तो यहाँ हमें अल्फा का भी मान पता होना चाहिए, बीटा का मान भी पता होना चाहिए। और अल्फा बीटा क्या होते हैं शून्यांक होते, तो क्या यहाँ पर कुछ पता है नहीं। तो अगर हम सोचे कि लाओ इनका गुणा इनसे करते हैं, बीटा का नाम कितना करते हैं बीटा, और अल्फा का गुणा अल्फा से करते तो अल्फा इंटू अल्फा का नाम अल्फा, और नीचे वाले गुणा नीचे से। इसका मतलब अगर 1 अल्फा और 1 बीटा का मान निकालना तो 1 अल्फा और 1 बीटा किसके बराबर होगा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। इसका मतलब अगर इसका मान निकालना तो हमें अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल जाए तो हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो हम एक बार पहले लेक्चर में बता चुके हैं भैया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना होता है कि माइनस का बी बाई ए होता है। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा तो हम वहाँ क्या लगा सकते हैं सी बाई ए। तो हमें ए बी सी पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणा होता है, एक्स स्क्वायर के जो गुणे में हो। तो एक्स स्क्वायर गुणे में कितना है 6, तो ए का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हम बी देखेंगे, बी जो होता है वो एक्स के गुणे में होता है, तो एक्स के आगे कुछ नहीं तो कितना मान लेंगे 1, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1।
इसके बाद जो सी होता है बाकी बचा हुआ पर, तो यहाँ कितना लिखा है माइनस का 2, तो माइनस के 2 लिख देंगे। तो ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है माइनस बी, बी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 6, तो इसका मान कितना आ गया माइनस का 1/6। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1/6 आएगा। अब यहाँ कभी कभी ये भी क्वेश्चन होता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा का, तो वो मान कितना होता है c/a, और c का मान 2 आया और a का मान कितना आया 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2/6, तो ये हो सकता है। लेकिन हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने का मतलब हुआ कि बीटा प्लस अल्फा का होगा, अल्फा प्लस बीटा का उनका मान ऊपर लिख देना है, तो इसका मान कितना आया है माइनस का 1/6 आया है। और अगर अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए तो कितना आया है माइनस का 2/6 आया है, माइनस का 2/6। अब यहाँ 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2, तो यही हमारा हो गया 1/अल्फा और 1/बीटा का मान। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ठीक उसी प्रकार का ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसको आप लगा सकते हो। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें। जैसे ये क्वेश्चन हुआ कि यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यांक है, इस द्विघात बहुपद के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 0 के बराबर है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर कह रहा है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 ही किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो अगर हम सोचो लाओ अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। फिर सोचे अल्फा, देखो कभी भी करते हैं तो एक पद को उठाते हैं पूरा से गुणा करते हैं, तो अल्फा गुणा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा, फिर अल्फा को गुणा 1 से तो अल्फा का नाम अल्फा हो जाएगा, फिर 1 को उठाएंगे बीटा से करेंगे तो वही हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये अगर 0 के बराबर तो यहाँ कुछ मान रखा जाएगा तभी तो सी का मान निकलेगा ना। तो यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए, तो वो तो हम समीकरण से ही निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर द्विघात समीकरण जो दिया है वो कितना दिया है माइनस के पी और एक्स प्लस 1 और माइनस के सी दिया है, तो यहाँ से ए बी और सी निकालना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखना जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और जो बी होता है वो माइनस बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, और जो सी होता है वो अचर पद होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो हमें ए पता चल रहा है, लेकिन एक्स का गुणांक नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो एक्स प्लस 1 का गुणांक भी है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें कि अंदर पहले गुणा कर लो, तो p का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का p, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं, और माइनस के p का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के p और माइनस का c। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस का b/a। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना तो b और a का मान पता होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है, तो वो क्या होता है c/a, तो हमें c और a का भी मान पता होना चाहिए, तो वो तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। तो जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक को कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद b देखेंगे जो x के गुणे में हो, तो x के गुणे में कितना लिखा है माइनस का p, तो कितना लिख देंगे माइनस के p लिख देंगे। इसके बाद बाकी बचा हुआ है तो इसी कहलाता है, हम बताए नहीं जो बाकी बचा हुआ होता है उसी कहलाता है। तो बाकी यहाँ कितना बच रहा है कि p माइनस का c, p माइनस के c। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, माइनस पहले से लगा देंगे b का मान माइनस का p है, और a का मान देखा जाए तो कितना है 1 है। तो अगर यहाँ देखें माइनस से जब गुणा करते हो तो हम बताए थे ना माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान ये आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए तो c का मान कितना आया है माइनस का p माइनस का c आया है, और a का मान 1 आया है। इसका मतलब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा हमारा वो कितना आएगा माइनस का p माइनस के c। तो यहाँ तक की तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इनका मान रख दिया जाए। देखा जाए अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आया है माइनस का p माइनस का c आया है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है प्लस का p आया है, और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए हम असमान चिन्ह घटते हैं, देखो अगर ये प्लस का p है और ये माइनस का p है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से माइनस का c और प्लस का 1 बराबर 0 आ रहा है। हमको c से मतलब है, हमको इस 1 से मतलब नहीं, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब c का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। और इस जो बहुपद चैप्टर का सबसे जरूरी क्वेश्चन यही है जिसमें c का मान निकालना होता है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से ये वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले तो करा ही चुके हैं कि किसी बहुपद में
चर के घात हमेशा क्या होती है, वो तो धन पूर्णांक होते हैं, सबसे पहले वाले वीडियो में ही करा चुके हैं। इसके बाद जैसे एक त्रिघात बहुपद 3 का शून्यांक कितना होगा, तो इसमें कोई भी x का मान है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये कह रहा है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, हम बताए थे जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा था इस रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालना होगा, तो जब हम बताए थे रेखिक बहुपद का शून्यांक निकालना होगा तो ax + b बराबर क्या हो गया, 0। तो अगर यहाँ प्लस का उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -b/a। तो ये हो जाएगा। तो अच्छे से समझ लो, तो ये सभी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो बहुपद के मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से आप सभी लोग देख लेना। बाकी जितना हम पढ़ा चुके हैं इसके अलावा आप कुछ भी ना पढ़ो, बहुपद का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस ये है कि जितना हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से समझना और अच्छे से सारे क्वेश्चन लगाना, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा सकता है। अब जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन रहा है, इसको इसलिए हम बता रहे हैं कि कोई भी टाइप छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाने तो कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ये कहता है कि अगर ये एक द्विघात बहुपद है, जिसे कहते हैं द्विघात बहुपद x² 5x + से के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों व गुणांकों के संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध का सत्यापन कीजिए। ये वाला टाइप भी आप अच्छे से पढ़ लें। देखो यहाँ पर कह रहा है x² 5x + 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों एवं गुणांकों के संबंध का सत्यापन भी कीजिए। तो संबंध का सत्यापन क्या होता है, देखो हम एक फार्मूला जानते थे ना कि जैसे ये होता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग या योगफल, योगफल जिसे हम क्या लिखते थे, अल्फा + बीटा। तो वो क्या होता है, -x का गुणांक, जो स्टार्टिंग में बताए हैं, -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। सबसे पहले बहुपद चैप्टर जब चालू किए थे तो ये बताया गया था। तो देखो इधर क्या लिखा है, शून्यांक, और इधर क्या लिखा है, गुणांक। बस यही करना है कि इधर शून्यांक का मान रखना और इधर गुणांक का मान रखना, दोनों क्या दिखाना है, बराबर। और यही क्या होता है, संबंध का सत्यापन। तो ये तत्व अभी निकाल सकते हो, x का गुणांक। तो x का गुणांक तो हमें पता है कि कितना है, 5। x का गुणांक जो x के गुणे में हो, x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो कितना हम मान लेंगे 1। तो ये तो पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, शून्यांक। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, शून्यांक। तो देखो शून्यांक निकालने के लिए भी फार्मूला बताया कि गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे 6 का गुणा पहले आगे वाले से करेंगे, बराबर 0 मानना पड़ता है। 6 करना 6 को इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाएगा, 5। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 2 5 भी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ x कॉमन ले ही चुके तो कितना बचेगा, 3। इसके बाद यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 3 6। क्योंकि ये क्वेश्चन शून्यांक निकालना तो पहले भी समझा चुके हैं। अब यहाँ देखें x + 3, यहाँ भी x + 3 यहाँ भी है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे x + 3। तो यहाँ कितना बचा x और यहाँ प्लस में कितना बचा, 2, और बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ से x + 3 बराबर कितना हो रहा है, 0, तो प्लस का 3 उधर जाकर ऐसा हो जाएगा -3, मतलब एक शून्यांक -3 आ गया। और अगर x + 2 बराबर कितना हो रहा है, 0, तो प्लस का 2 उधर जाकर ऐसा हो जाएगा -2। इसी शून्यांक को ही हम अल्फा बीटा कहते हैं। मतलब अगर ये अल्फा कितना है, -3 है, तो बीटा कितना है, -2 है। चाहे इसको अल्फा मान लो चाहे बीटा, मतलब शून्यांक को ही अल्फा बीटा कहते हैं। तो बस संबंध का सत्यापन का मतलब यहीं पर क्या करना है, सत्यापित करना है, सत्यापन। पर दोनों तरफ मान रखने, दोनों का देखा नहीं बराबर। देखो हम इधर क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल। देखो शून्यांक, पहला शून्यांक कितना है, -3 है, और दूसरा शून्यांक कितना है, -2 है। तो इनको हम 1 में लिख दिए। इसके बाद इधर क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, x के गुणे में। तो x के गुणे में कितना लिखा है, 5, तो कितना लिख देंगे, 5 बटे x² गुणांक, कुछ नहीं कितना लिखा है, 1। तो यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5, इधर भी कितना आ रहा है, -5। तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। उसी प्रकार हम एक दूसरा फार्मूला भी जानते हैं कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन अल्फा इंटू बीटा। तो वो क्या होता है, अचर पद बटे x² का
गुणांक। तो अचर पद मतलब मूलों का गुणनफल। देखो एक मूल कह दो या शून्यंक कह दो, मूल को हम क्या कहते हैं, शून्यंक। तो अगर एक मूल 3 है और दूसरा मूल कितना है, -2, इनका गुणनफल है ना, गुणा इधर करो और इधर इनके मान रखो। देखो अचर पद, तो अचर पद कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 160 गुणा कितना आ जाएगा, 1। अब 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 6, माइनस क्या होता है प्लस का 6, इधर भी कितना आ रहा है 6। तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः सत्यापन सिद्ध हुआ, अतः सत्यापन सिद्ध हुआ। तो यहीं पर सत्यापन का मतलब ये होता है कि एक तरफ शून्याङ्क लिखा जाए, दूसरी तरफ क्या लिखा जाए, गुणांक लिखा जाए, और दोनों अगर इक्वल आ जाए अर्थात बराबर आ जाए तब तो सत्यापन सिद्ध हुआ, तथा सत्यापन सिद्ध नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बहुपद चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, अगर आप सभी ये 3 वीडियो देख लिए इसके बाद आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगा और हर क्वेश्चन इसी बोर्ड पे जो कराए हैं इसी से आएंगे। तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो मैथ का तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रेखिक समीकरण, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे।